साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजोन क्लासेस में। दोस्तों सीटेट परीक्षा नज़दीक है, उसको देखते हुए जो है पर्यावरण की भी सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, तो आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये 100 प्रश्नों का एक सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें बेहतरीन के प्रश्नों का समायोजन है और हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसे प्रश्नों को ही रखा जाए जो आपके लिए परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज को। आपके सामने पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो आंसर है सुंदर लाल बहुगुणा। आंसर को भी हम साथ में इसलिए रख के चल रहे हैं ताकि एक बार हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं आप, और इसके बाद आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो 2 बार हो गया। अगर ये वीडियो एक बार और आप देख लेंगे तो किसी भी चीज़ को जब आप 4 बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ इतनी बढ़िया से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि जब भी आप परीक्षा में चीज़ देखेंगे आपको कंफर्म होगा। हम ऑप्शन से भी बता सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन आप और देखेंगे उसमें समय थोड़ा सा जाएगा, और इसके बाद 4 ऑप्शन वो भी आपके दिमाग में क्लिक करेंगे। इसलिए आप सही ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि परीक्षा में आपको सही जो लगे ऑटोमेटिक तुरंत लगे कि हाँ यही सही है, नहीं तो 4 ऑप्शन में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। इसलिए दोस्तों 1 लाइनर प्रश्न में मेरा जहाँ तक मानना है, मैं बस केवल एक ही आंसर को रखता हूँ। चलिए दूसरा है, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका क्या नाम था? उज्बेकिस्तान था। आगे भारत में संकटग्रस्त पादप जाति सम्मिलित है, चंदन। चंदन को जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। आगे भारत के जीवमंडल आवास, विश्व के जीवमंडल आवासों से लिया गया है, मन्नार की खाड़ी। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो शोला कहा जाता है। भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। आगे है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। आगे है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। स्थान, लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती है क्या कहलाती है? पर्यावरण। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है संभावित साधन। सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक प्रश्न और को आपको बता दें, सुंदरवन का नाम, वहाँ पे बहुतायत मात्रा में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उस वन का नाम सुंदर वन रखा गया। आगे है, सिमलीपाल जीवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। भारत में विभिन्न जातियों के पौधे की संख्या लगभग कितनी है? तो 47,000 के आसपास। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति सदा हरित होती हैं। यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में व्यवसाय ऊर्जा की स्रोत है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा। भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है, तो लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन की परत का पतला होना जो है वो ओजोन छिद्र से रिलेटेड है। पर्यावरण की आधुनिक समस्या है ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास अस्थायी है कहलाता है एक्वीमेन। आगे, सर्वाधिक पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? चार्ल्स एटलन ने। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये हैं प्राथमिक उत्पादक। इसके बाद है, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। पारिस्थितिकी जीवों एवं उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? पीडी शर्मा का। विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है पारिस्थितिकी कहलाती है।
पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पृथ्वी की आकृति एवं संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहा जाता है मृदीय। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो वो है आपका समुद्र का। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने की आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र में स्थित पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? जैवमंडल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन सा काम करता है? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वहारी को प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग में के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है? तो पौधे की हरी पत्तियों द्वारा। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र की स्वसंतुलित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक में। पारिस्थितिकीय तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो स्तरीकरण जो है वो नहीं है। आगे मृत जीव किस पर आधारित रहते हैं? तो मृत एवं अवघटित पदार्थों पे। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं जैविक कारक। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र की स्वसंतुलित। वे जीव जो अपने आहार एवं जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहा जाता है परजीवी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जो उन्हें क्या कहते हैं? लाइकेन। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र एवं स्वसंतुलित विकास के आधार पर। आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? फास्फोग्लिसराइड का अम्ल का जो है सबसे पहले निर्माण होता है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहद रूप में क्या कहते हैं? जीवमंडल। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है? पोंड का। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है कृषि भूमि द्वारा। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं इसको क्या कहा जाता है? जैवमंडल। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है उसे क्या कहते हैं? एक्यूमेन कहते हैं। घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? स्थली में। समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? फाइटोप्लैंक्टन। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो जलकुंभी। हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व वायु। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र क्या होता है? कृत्रिम परितंत्र होता है। फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायविक दशाओं एवं पौधों का विकास होता है। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के स्वयं संतुलित विकास के आधार पर। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है? सहजीवन कहा जाता है। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, कछुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेरिटोरियम कहा जाता है। आगे है पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। एक तालाब में बड़ी मछली कछुआ मेढक होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जीवाणु एक्टिनोमाइजिस एवं कवक को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता।
मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस कहलाते हैं। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? पोषण स्तर 4 के। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है जैव संरचना। पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है दोमट मिट्टी में। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? कोशिका जल। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। एक तालाब में पारितंत्र में जीव भाग का पिरामिड होता है उल्टा। घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जीवन भार का पिरामिड होता है सदैव उल्टा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है लगभग 90% का। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की चार्ल्स एल्टन ने। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? सही लिखा नहीं है, ये सही शब्द नहीं, ये होगा आतो पद्धति होती है, सही नहीं लिखा है। आगे चलेंगे। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं सदा हरित वन। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन मिलते हैं घास के वन। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है क्षोभ मंडल में। लवणीय मृदा में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? हेलोफाइटा कहा जाता है। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा जनन कहा जाता है। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में। दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सुपोषी। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहा जाता है। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है 50% बालू, 50% मृतिका। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? तो उसे कहते हैं एजोटोबैक्टर। आगे पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र। पारितंत्र में होते हैं ऊर्जा तथा खनिज दोनों की हानि। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होती है, खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होती है। पारितंत्र ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। किसी पारितंत्र में होता है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जैव समुदाय। तो दोस्तों ये केवल 100 प्रश्नों की सीरीज थी। ऐसे और भी सीरीजें आपके लिए आते रहेंगे पार्टों में करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी परीक्षा अगर 5 जुलाई को करा दी जा रही तो ये मान के चलिए आपके पास समय केवल 1 महीने का है। तो दोस्तों लग जाइए, आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। हम सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देंगे। आपको पढ़ना, आपको PDF नोट्स, सारी चीज़ें आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। बस आपका काम है पढ़ना। हम प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक बात और, मेरा नया चैनल है और सब्सक्राइबर वगैरह बहुत कम है मेरे चैनल पे और लोग ज़्यादा देखते भी नहीं हैं। इसकी मेन वजह यह है कि अभी तो हमको ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं, 5-7 दिन हुआ है हमको लगता है वीडियो अपलोड करते हुए। तो दोस्तों आप थोड़ा सा सहयोग करिए, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद साथियों।